हाँ जी बच्चों, मैं हूं अनिकेत श्रीवास्तव। आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रगति कोचिंग क्लासेज में। बच्चों, मैं आपके सामने लेसन 2 क्लास 10 का लेसन 2 मैथ का लेके आया हूं, जिसका नाम आपका बहुपद है, जिसको हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। आज हम उसका इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे और इसके बाद आपको इसके एक्सरसाइज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं उसका इंट्रोडक्शन कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे हैं, किस तरीके से हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई बहुपद क्या होता है। तो बहुपद का यहाँ डिफिनेशन लिख लेते हैं। बहुपद बहुपद का डिफिनेशन होता है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चरों की घात क्या हो, धनात्मक हो। क्या हो, धनात्मक हो। याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका डिफिनेशन होता है बहुपद का। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि हम लोग बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक वो होता है जिसके अंदर एबीसीडी के भी जो अक्षर हैं वो आए और जो भी आपके 1 2 नंबर्स हैं वो भी आए। तो नंबर और अक्षर जब सम्मिलित होते हैं तो उसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जांपल में अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, जैसे 3x या फिर 5x प्लस 4y या फिर 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, है ना। ऐसे ये सारे क्या है, हमारे बीजीय व्यंजक हैं। अब इन बीजीय व्यंजक में हमें चर देखना है। क्या देखना है? ये सब हमारे क्या हैं, बीजीय व्यंजक हैं। अब इन बीजीय व्यंजक में हमें क्या देखना है, चर देखना है। चर क्या होता है? ये जो x है ना, ये चर है, ये x चर है, ये y चर है। यानी कि ये x y a b c d जो भी होते हैं ये सब चर होते हैं। क्या होते हैं? चर होते हैं। ऐसे आप लिख लोगे, ऐसे ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो चर क्या हो गया भाई? जो भी x y z a b c d है वो सब क्या है, चर होते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके साथ जो नंबर्स होते हैं, जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? तो जो इनके साथ संख्याएं होती हैं उनको हम अचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अचर, ठीक है। अच्छा, चर इसको कहते हैं। तो चर का जो मान है वो परिवर्तित हो सकता है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन अचर तो हमारा फिक्स है ना, अचर हमारा फिक्स होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। तो हमने देख लिया बीजीय व्यंजक क्या होता है, फिर हमने देख लिया चर क्या होता है। देखिए, किसी का भी जो घात है, ये घात दिख रहा है, ये घात जो है सबका धनात्मक है। जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर 1 घात होता है। इतना क्लियर है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चर और अचर हमने देख लिया। इसके साथ साथ हमारे पद होते हैं। जैसे ये एक पद है, इसके अंदर 1 और 2 पद हैं। कितने पद हैं? 2 पद हैं, ठीक है। इसके अंदर कितने पद हैं? 1 2 और 3 पद हैं। कितने पद हैं? 3 पद हैं। तो इसको इन्हीं पदों के अनुसार हमारे बहुपद को 3 भागों में, कई भागों में बांट सकते हैं, लेकिन यहां पे हम लिख सकते हैं एक पदीय। अगर एक पद है तो एक पदीय बोलेंगे, 2 पद है तो द्विपदीय बोलेंगे, ठीक है। 3 पद है तो त्रिपदीय बोलेंगे, 4 है तो चौपदीय बोलते हैं। बट हम लोग 3 तक ही लगभग देखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक पद है तो भी बहुपद, 2 है तो भी बहुपद, 3 है तो भी बहुपद, 3 से ज्यादा है तो भी बहुपद ही कहलाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आप लिख लीजिए 3x, यहां पे लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए 5x प्लस 4y, इसके पास 2 पद हैं। इसमें लिख लीजिए 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये 3 पद हो गए। 4 पद वाले भी हम लोग लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि हमारा बहुपद क्या होता है, बहुपद में बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, इन पद क्या होते हैं। जैसे इसके अंदर ये एक एक जो है वो पद हैं। अब इन पदों के अनुसार कैसे कैसे बांटा जाता है आपने देख लिया। एक पदीय, एक पद हो तो एक पदीय, 2 हो तो द्विपदीय, 3 हो तो त्रिपदीय। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में राइट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं कि बहुपद की घात क्या होता है। क्या? बहुपद की घात,
ठीक है, इसको समझ लेते हैं। तो बहुपद की घात का अगर आप लिखना चाहें तो इसमें हम लिख सकते हैं कि बहुपद की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। अब कहेंगे सर कैसे, तो एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 3x² प्लस 4y प्लस 5 है। इसमें अगर हम देखें तो y के पास एक पावर है, x के पास दो पावर है, तो इसके पास ज्यादा दो ही है ना, तो इसके बहुपद की घात हमारी क्या हो जाएगी, इसके बहुपद की घात 2 हो जाएगी। अगर एक और देख लिया जाए, जैसे 9x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 2, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दो घात है, यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे शून्य घात है और यहाँ पे 3 घात है, तो इसमें बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इतना समझ में आया आपको। तो बहुपद की घात वो होती है जो बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम बहुपद की घात कहते हैं। अच्छा, अगला टॉपिक है बहुपद का शून्यक क्या होता है। बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं, ठीक है। चर का एक ऐसा मान, चर का एक ऐसा मान जो क्या कर दे, जो बहुपद को शून्य कर दे, उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद का शून्य कहते हैं। अब कहोगे सर ये कैसे, तो इसी को हम लोग ले लेते हैं, इसके एग्जांपल पे ले लेते हैं 3x² प्लस 4y प्लस 5। अच्छा, इसको हमें गुणनखंड करके देखना है कि इसका शून्य कैसे निकलेगा। तो इसका शून्य निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से इसको देखिएगा। 3 का हम 5 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 15। तो हमें ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनको जोड़ने पे 4 आ जाए और गुणा करने पे आपका 15 आ जाए। तो ऐसा कोई संख्या है क्या, चलिए ये समीकरण थोड़ा सा फॉल्ट हो जाएगा, अगला कुछ और कोई और समीकरण देख लेते हैं। तो एक हम लोग संख्या ले लेते हैं कि 3x² प्लस 2x माइनस 5, ठीक है। इस संख्या को हम लोग सॉल्व करके दिखाते हैं कि शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक निकालना है हमको। तो 3 का अगर हम 5 में गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा 15, यानी कि हमें ऐसी दो संख्या, देखिए यहाँ पर ऋणात्मक है ना, तो ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिसको घटाने पर, पहले में से दूसरे को घटाने पर 2 आ जाए और उसी दो संख्याओं का गुणा करने पे 15 आ जाए। तो हम देखेंगे तो 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 15 आएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास 2 मिलेगा। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, 3x² ऐसे ही लिख देंगे प्लस 5 माइनस 3 ना, तो 5 माइनस हम लोग 3 कर देंगे, x को बाहर कर देंगे और माइनस ये 5 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 3x² प्लस 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 होता है, 5 का x में गुणा करेंगे 5x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 का x में गुणा करेंगे 3x माइनस 5, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, अब ध्यान से देखिए। तो इन दोनों में से हमें क्या कॉमन मिलेगा, x कॉमन मिलेगा, क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो हमें मिल जाएगा 3x, x से x खत्म हो गया, एक x बच गया, प्लस x से x खत्म हो जाएगा, 5 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5, ठीक है। अब टोटल में से हम कॉमन ले लेते हैं 3x प्लस 5, तो मिलेगा x माइनस 1। अच्छा, आप बोलोगे सर शून्य तो आया नहीं, तो शून्य यहाँ निकालते हैं। आपको देखिए, हम 3x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे तो 3x, ये 5 प्लस में उधर जाके हो जाएगा -5, 3 गुणा में इधर जाके हो जाएगा भाग में, तो ये आ जाएगा -5/3, यानी कि एक शून्य हमारा निकल गया -5/3, पहला शून्य है। दूसरा शून्य क्या निकलेगा, x माइनस 1 को 0 के बराबर करते हैं तो x बराबर माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो दूसरा शून्य हमारा निकल गया 1, यानी कि x के ये दो मान, यदि मैं 5/3 और 1 रखूं तो इसका जो मान है शून्य आ जाएगा। आप इसको रख के देख लीजिएगा, मान इसका शून्य आ जाना है, ठीक है। तो इसी को हम लोग बहुपद का शून्य कहते हैं, ठीक है। अब तक हमने जो है पदों के आधार पे बहुपद को बांटा, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय करके। अब हम जो है घात के आधार पे बहुपद को बांटेंगे कि कितने प्रकार के घात के आधार पे बहुपद होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि बहुपद का जो घात होता है,
वो उसके शून्य के बराबर होता है। अब कहोगे सर मतलब इसका क्या है? तो जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास x² प्लस 2x+2 है, तो बहुपद की घात कितनी है? 2 है, तो इसके शून्य भी कितने निकलेंगे? 2 ही निकलेंगे। ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या बात कर रहे थे कि घात के, है ना, बहुपद के प्रकार किसके हिसाब से? घात के हिसाब से। बहुपद के प्रकार घात के अनुसार, घात के अनुसार बहुपद के कितने प्रकार हो सकते हैं? तो पहला आपका है रैखिक बहुपद। अब ये क्या होता है समझाते हैं आपको। रैखिक बहुपद। दूसरा द्विघात बहुपद। क्या होता है? द्विघात बहुपद। और तीसरा होता है आपका त्रिघात बहुपद। ठीक है ना, ये 3 तरह के बहुपद होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अच्छा, ये क्या क्या होते हैं इसको देखिए। रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिसके चरों की घात 1 हो, जिसके बहुपद की घात कितनी हो? 1 हो। जैसे ही हो गया 3x, जैसे हो गया 5x+4, जैसे हो गया 3a+b, है ना। तो इनके चरों की घात कितनी है? 1 है। तो जिनके चरों की घात 1 हो वो रैखिक बहुपद कहलाता है। दूसरा, चरों नहीं बहुपद ही कहेंगे, जिसके बहुपद की घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद किसे कहेंगे? जिसके बहुपद की घात क्या हो? 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। और जिसके बहुपद की घात क्या हो? 3 हो, उसे हम क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। इतना समझ में आया सबको? इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए कि बहुपद का जो बहुपद के प्रकार होते हैं वो घात के अनुसार कौन कौन से होते हैं, बहुपद के जो प्रकार होते हैं वो चर के हिसाब से कौन कौन होते हैं, उसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अच्छा, इसका ज्यामितीय अर्थ मतलब क्या होता है? ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और आपके बुक में भी दिया गया है। जैसे हमारे पास ऐसी एक रेखा बनी होगी और इसमें पूछेगा कि शून्यकों की संख्या कितनी है। शून्यकों की संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा कि आपको फिगर बना के दे देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे दे रहा है, ठीक है, कुछ भी दे दे, जैसे भी दे दे, ऐसे ही फिगर बना के देगा। तो पूछेगा आप बताइए कि आपके पास शून्यकों की संख्या कितनी है इसमें। तो हम कैसे बता सकते हैं? तो ये होता है x अक्ष, ठीक है, और ये होता है आपका y अक्ष। यानी कि जो ऐसे है वो x अक्ष है और जो ऐसे है वो y अक्ष। अच्छा, ठीक है। तो शून्यकों की संख्या, हमारा जो भी ग्राफ बना हुआ है, जो भी रेखा इसमें बनी हुई है, वो रेखा x अक्ष को जितने बार काटेगी उतना ही शून्यकों की संख्या बनेगा। जैसे देखिए, यहां एक बार काटी है, ये दूसरा है, ये तो y हो गया ना, ये तो खत्म करिए, ये तीसरा है और ये आपका चौथा है। यानी कि x अक्ष को इस ग्राफ ने 4 बार काटा है, यानी कि इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। समझ में आया? अब चाहे ग्राफ कैसा भी हो, जैसा ग्राफ होगा, बस आपको इतना देखना है कि x अक्ष को कितने बार वो ग्राफ काट रहा है। जितने बार काटेगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका कि बहुपद के शून्यकों और चर में संबंध हमें दिखाना है। तो इसका द्विघात बहुपद का समीकरण होता है ax² + bx+c और शून्यकों का योग होता है आपका अल्फा प्लस बीटा = -b/a और शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा × बीटा = c/a।
तो ये हमारा है। अब इस पे हम लोग पहले इनका शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक कैसे निकालते हैं, 2 और 5 का जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 10 मिलेगा। अब 10 मिलेगा यानी कि दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिसको गुणा करने पे 10 है, घटाने पे 3 है। तो देखिए 2x² प्लस 5 माइनस 2 कर देंगे, 5 माइनस 2 करेंगे तो 5 दूना 10, 5 में से 2 गया 3 बचेगा, x माइनस 5। अब ये हो जाएगा 2x² प्लस और प्लस प्लस होता है, अब ये हो जाएगा 2x² प्लस और प्लस प्लस होता है, 5 का x में गुणा करेंगे 5x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 का x में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे तो कॉमन हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x मिलेगा। तो x मिलेगा तो हमें क्या बचेगा, 2x प्लस 5। यहाँ कॉमन लेंगे तो माइनस 1 मिलेगा, तो ये भी हो जाएगा 2x प्लस 5। हमें टोटल कॉमन क्या मिल रहा है, 2x प्लस 5 और क्या मिल रहा है, x माइनस 1। अब यहाँ पे शून्य प्राप्त करना है तो 2x प्लस 5 को 0 के बराबर करेंगे तो हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 5 उधर माइनस में चला जाएगा और 2 गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, x का मान आ गया। और यहाँ पे x का मान निकालें तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1। ये हमारे पास दो शून्य आ गए। तो ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा अल्फा का मान है और ये जो हमारा बीटा का मान है। अब इसी पे हम लोग इसको सत्यता की जांच करते हैं, कैसे कर पाएंगे। तो पहले हम शून्यकों का योग निकाल लेते हैं। शून्यकों का योग निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए। तो हमने अल्फा लिया -5/2 और बीटा हमने लिया 1 बराबर माइनस बी। बी हमारा कितना है, ये हमारा बी है और इस समीकरण में देखो तो बी हमारा 3 है तो -3। और ए हमारा कितना है, ए हमारा 2 है बट्टे 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने में क्या मिलेगा, नीचे 2 मिल जाएगा, 2 एकम 2 तो -5 और यहाँ पे 1 से 2 को काटेंगे 2 बार में तो 2 एकम 2, 2 में गुणा हो जाएगा तो हमें -3/2 यहाँ मिला है। 5 में से 2 गया तो बड़े वाले पास माइनस है तो माइनस में ही रहेगा, 5 में 2 जाए 3 बचेगा, लेकिन बड़े वाले पास माइनस है तो आंसर माइनस में आएगा। अपॉन 2 बराबर -3/2। यहाँ तो हमारा सेम आ गया, यानी कि यहाँ पे हमारे सत्यता की जांच हो गई। अब यहाँ पे भी हम लोग कर लेते हैं तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होना चाहिए। तो अल्फा कितना है हमारा -5/2 गुणे बीटा हमारा 1 है। c हमारा कितना है, c हमारा -5 है, -5 और a हमारा कितना है 2 है, 5/2। इसका गुणा करेंगे तो सेम चीज आ गई, -5/2 इधर भी आ गया, -5/2 इधर भी आ गया। तो यहाँ पे हमारे सत्यता की जांच हो गई कि हमारा हो गया। तो हमने बहुपद के शून्य जो है उसका चर में हमने संबंध यहाँ पे दिखा दिया। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं। तो इसको आपने इंट्रोडक्शन आज हमारा समाप्त होता है इस चैप्टर का, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब हम जो है एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 जितने भी है वो एक्सरसाइज आपको करके दिखाएंगे। और इस क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं, धन्यवाद आपको, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर।